एक पागल जाहिल इस्लामिक आक्रांता आया, उसने यहां जमीन पे कुछ लूट लेता, समझ में आता है। उसने पहला काम क्या किया, उसने कहा हम तो जाहिलिस्तान से आए हैं, तो बाकी लोग पढ़े लिखे कैसे हैं। उस आदमी ने ज्ञान का सबसे बड़ा विश्व का पहला, जब किसी को यह अंदाजा नहीं था, जो बेटी बेटियां युवा हैं, मैं उनसे खासतौर से कह रहा हूं, हमें ऑक्सफोर्ड जाना है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जब दुनिया में विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं था, तब नालंदा हमारे पास थी, तब तक्षशिला हमारे पास थी। उसने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाई, करोड़ों किताबों को जला दिया, क्योंकि वो ज्ञान तो उस किताब से लेके आए थे, नूरे इलाही, वहां से आए थे वो। तो आप कट गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि उस ऋषि मुनि ने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि सुबह उठ के सूरज को पानी चढ़ाना और आंखें खोल के चढ़ाना, ताकि पानी जब गिरेगा तो सूरज की रोशनी उस पानी से टकराएगी और सारी रेजों को एक कर तुम्हारे माथे पे लगा देगी। जो शरीर के लिए 5 तत्व हैं, उसमें से एक है अग्नि, पूरे दिन के लिए अग्नि मिल जाएगी और चले जाना। यह एनवायरमेंट की बात बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात बहुत हो रही है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सालों पहले बता दिया था, अभी उसका जिक्र किया। यह बात अलग है कि उसके नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, किसी बैठ जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। हमेशा वो बैठे क्यों थे, उसके तर्क पे जाइए। यह कल की घटना नहीं है, नासा की घटना नहीं है। उसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि पूरी वनस्पति में एक पेड़ है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी 5 साल वाली अवस्था थी, ये पूजा करने का जहां जहां बात आई है, वो उस अवस्था में जब बच्चे को कैसे समझाया जाए, क्योंकि तर्क और लॉजिक पे बच्चा नहीं समझता। हमारी स्थिति वही रही होगी। उन्होंने कहा होगा आने वाले 50, 60, 100, 500, 1000 सालों के बाद कोई आएगा, तब इनको वो बात बता देगा। लेकिन तब तक उन्होंने आपको उससे जोड़े रखा और कहा कि एनवायरमेंट की चिंता जो लोग करते हैं, उनको एक ही काम करना चाहिए कि एक पेड़ है, उसकी पूजा करनी चाहिए। हमारी मां बहनों से कहा कि पूजा करोगे तो उस पेड़ के ऊपर तुम आंधी में, तूफान में, गर्मी में, पतझड़ में, सूखे में, आप पूजा के बहाने उस पे एक लोटा पानी चढ़ाओगे, ताकि उसको हर मौसम में पानी मिलता रहे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि को पता था कि सिर्फ एकमात्र पीपल ही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम वहां से चले थे, कहां आ गए मेरे भाई। इसलिए आज आपका सामना जिन लोगों से हो रहा है, उनके बारे में तो अल्लाह ही मालिक है। क्या क्या तर्क देते हैं बताया, चपटी है। अब उनकी खोपड़ी चपटी है या जमीन चपटी है, या अल्लाह जाने। क्या क्या उन्हें सब चीजें चपटी नजर आती हैं। उनके यहां तो हूरों का इतना खूबसूरत कंसेप्ट है, नहीं इसमें कंट्राडिक्शन है। मतलब वो मौलवी जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, माशाल्लाह, वो बता रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा है, और हमारे लोग सुन रहे हैं। सिंह साहब वो हूरों का बता रहे, वहां क्या क्या है। अगर तुम काफिर को मारते हुए, काफिर के ऊपर फतेह हासिल करते में मारे गए, क्या विन विन सिचुएशन है कि आपने मारा और इत्तेफाक से आप मर गए, तो चिंता नहीं करनी है। ऊपर 72 है, बात चलो ये भी मान लिया, अच्छा है। लेकिन कमाल देखिए, यहां अल्लाह मियां ने भेजा जमीन पे, यहां आपने उसके लिए मैकडॉल बनाई, रम बनाई, क्योंकि मैं पीता नहीं, उसे ज्यादा नाम नहीं पता है। आपने हर किस्म की शराब बनाई उसके लिए। यहां कहता है इस्लाम में शराब हराम है। यार ये बात अल्लाह मियां को नहीं पता थी। उसने शराब की नदियां खोल रखी हैं। कहते हैं जब हूरें मिलेंगी तो वहां शराब की नदियां हैं, शराब पीना। अबे यहां मिल रही, यहां पी नहीं रहे हो, वहां पियोगे। नहीं अजीब पागलपन है यार। और वो बेच रहे हैं इस देश में। सऊदी अरब में बेचे तो शाम को ही पिला देगा वो उनको, क्योंकि उनको हम जैसे मूर्ख कहां मिलेंगे। आपसे कहता हम नहीं हाथ लगाते,
लेकिन अल्लाह मियां ने वहां पूरी दुकानें खोल रखी हैं, और वो भी राम, क्योंकि वो हराम है तो जरूर वहां पे श्यामलाल रामलाल की दुकान होगी। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है सर? इस नॉनसेंस चल रहा है। मुसलमान शराब नहीं पीते यार, ये तो अल्लाह की खिलाफ वर्जी है। तो 5 वक्त अजान देना, उसके बारे में कहा कि साहब 5 वक्त अजान देनी चाहिए, चलो दे दे, समझ में आता है। इतने इतने महामूर्ख हैं मेरे भाई, क्योंकि ये मूर्खता इसलिए उनकी ज्यादा है कि हम उनसे भी ज्यादा मूर्खता दिखा रहे हैं। हम जानते हुए बोलना नहीं चाहते, चुप्पी भी कभी कभी मूर्खता दर्शाती है। कुछ लोगों से कहते हैं जब नहीं कुछ आए तो मुंह बंद रखना अपना, खासतौर से जब लड़का लड़की देखने जाते हैं तो ये अक्सर कह देते हैं मुंह बंद रखना, पता नहीं क्या तुम्हारे मुंह से निकल जाए। तो वो भी एक तरीके से मूर्खता छुपाने का कारण होता है। क्या आपको बोलना नहीं है? आप सोचिए, हिंदुस्तान में, और आप लोग धन्य हैं कि आपने एक ऐसा पुत्र पैदा किया जो कपड़े तो पहनता है उसमें जेब नहीं होती है, और आपने उसको क्या सोच के उत्तर प्रदेश को दे दिया है। लोग कहते हैं कि इसके पास फाइल आती है, फाइल चली जाती है, कोई कागज लाता है तो वो वही फैसला कर देता। मैंने कहा तुम एक बात नहीं समझ पा रहे हो, उसके कपड़ों में जेब ही नहीं है तो रखे कहां, वही तत्काल उसका फाइनल कर देता। जिनके पास जेबें हैं वो रखते हैं, फिर बुलाते हैं रात में मिलना, अटैची लाओगे तो पर्चे पे साइन करूंगा, वो साइन वही कर देता है। तो राम मंदिर के ऊपर जो घटना घटी उसका दूसरा पक्ष सुनिए, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है, और मुझे फक्र है इस बात का, गर्व है इस बात का कि 35 साल का युवा विष्णु शंकर जैन, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को बेहतरीन तरीके से जानता है, करोड़ों का कैरियर बना सकता था, पढ़े लिखे प्रकार का संस्कारी लड़का था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है। लेकिन उस रास्ते को चुन के उस पे चलने में जो नशा उसे है वो किसी को नहीं है। हम खुश हैं कि वो हमें जानते हैं, हम खुश हैं कि उनके इस सफर में हम कुछ डॉट बराबर कर पाते हैं, इतनी ही हम खुशी है। उस लड़के ने बनारस के अंदर एक जगह है जिसे ज्ञान वापी और मस्जिद कहते हैं। आपसे पूछूं ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है बताइए मुझे। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह है जो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। सड़क पे पढ़ते हैं, हवाई जहाज में भी पढ़ लेते हैं, और कमाल है इतने साइंटिफिक लोग हैं ये अल्लाह के फजल से कि कहते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त आपका चेहरा काबा की तरफ हो, बगैर किसी आले के जहाज में पहचान लेते हैं कि काबा किधर है। पढ़ रहे हैं, कमाल, क्या क्या लॉजिकें दे रखी हैं। तो जो ये कह रहे थे कि साहब उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद, आपको गलत फहमी है, क्योंकि आपको बीमारी भाईचारे की लग गई है। मुझे खुशी है कि 700 साल के बाद आपको पता चल गया है भाई कौन है और चारा कौन है। इतना ही पता लग जाने से, जिस दिन आपको यह पता चला, लोग क्या कहते हैं भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैंने कहा इस देश में नहीं, घर घर में इंटॉलरेंस बढ़ जाए तभी राष्ट्र बचेगा। ये इंटॉलरेंस, इसके बारे में भी बताता हूं। आप किसी भी चीज का शाब्दिक मतलब लेते हैं और हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड के। एक प्रधानमंत्री आया, वो जिस पद पे खड़ा है उसके बाद क्या कहेगा, लठ लेके मारो सालों को, वो प्रधानमंत्री बात कहेगा। वो अपनी बात कहने का एक्सपर्ट है। वो आया, उसने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत। अच्छा, आपको हंसी आ गई, समझ गए आप।
मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं घर जाने के बाद ताली बजाएंगे। जब उसने कहा स्वच्छ भारत, तो उसने सिंबल जाकर के दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर के सामने की मंदिर रोड पर वाल्मीकि कॉलोनी के बाहर झाड़ू लगा करके कूड़ा इकट्ठा किया। पूरा देश कूड़ा उठाने लगा।